हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी, जिसमें 3 ब्रांचेस के लिए ये वैकेंसीज और बहुत सारे रीजन्स के लिए वैकेंसीज जो है ये जारी की है। लगभग जो टोटल वैकेंसी है इसमें वो 211 वैकेंसी है। इन डिटेल पूरी इंफॉर्मेशन आपको मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, लास्ट में आपसे सारे लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये रहा एडवर्टाइजमेंट। चलते सबसे पहले इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ, कितनी वैकेंसी है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो डिप्लोमा ट्रेनिंग 3 ब्रांचेस के लिए, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी है। अगर रीजन वाइज देखी जाए तो यहाँ पूरे रीजन वाइज यहाँ पे दिया है कौन सा स्टेट कौन से रीजन में है, उस प्रकार से ही आपको वैकेंसीज उसी प्रकार से आपको अप्लाई करना है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, इसलिए पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। और बाद में आपको लिंक्स भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो ऑफिशियल लिंक्स है। तो ये रीजन है, इसके हिसाब से आप अपना रीजन जो है वो चेक कर लो एक बार, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको वैकेंसीज के साथ अप्लाई यहाँ पे करना है। उसके बाद में डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो यहाँ पे एज लिमिट है आपका अप्लाई करने के लिए, वो 27 रहेगा। और फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने पार्ट टाइम डिजिटल लर्निंग या वगैरह आपने किया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। फुल टाइम जरूरी है, प्लस 70% मार्क्स होना भी जरूरी है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल उसके बाद में पावर या फिर आपका पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ब्रांचेस है उसमें, या फिर आपका सिविल में अगर डिप्लोमा हुआ है, यू आर एलिजिबल। एक सबसे बड़ा अपडेट जो हमेशा जो यहाँ पे पावर ग्रिड है वो हमेशा देता है, वो है बी टेक, एम एम टेक यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। दोज आर नॉट अलाउड, यानी कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले यहाँ पे कंसिडर नहीं किए जाएंगे। प्लस डिस्टेंस मोड से जिन्होंने डिप्लोमा किया है, दोज आर आल्सो नॉट एलिजिबल। ये रहा रीजन वाइज। आपका रीजन जो है इस हिसाब से चेक करो। उसके सामने यहाँ पे वैकेंसीज दी है इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी चेक करो। मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें ज्यादा डिटेल में कुछ बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप जिस कैटेगरी, जिस स्टेट या फिर जिस रीजन से बिलोंग करते हो, आपको उसी से यहाँ पे फिल करना है। ये चीज याद रखो। उसके बाद में यहाँ पे जो कंपनसेशन दिया है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा खासा कंपनसेशन है, पावर ग्रिड बहुत बड़ा है। एंड यहाँ पे आपको डेफिनेटली 1 साल का जो ट्रेनिंग रहेगा उसमें आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रिन्यूमिनेशन, जो आपको कंसोलिडेटेड मिलेगा। तो 27,500 आपको मिलेगा। उसके बाद में आपको एब्सॉर्ब किया जाएगा जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4, यानी कि S1 का जो पोस्ट है यहाँ पे, S1 कैटेगरी के अंडर, उसमें आपको इंक्लूड किया जाएगा। ये आपका पे स्केल यहाँ पे रहेगा। आपको सारे गवर्नमेंट के अलाउंसेस, सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। फिर वो मेडिकल हो, ग्रेजुएटी हो, डेली उसके बाद में डियरनेस अलाउंस हो, HRA हो, सारी चीजें आपको, कैंटीन फैसिलिटी, फैमिली को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन बहुत सारा मिलेगा। उसी के साथ यहाँ पे ओबीसी कैटेगरीज के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा, यानी कि 30। SC ST के लिए यहाँ पे 32 तक आपका एज चलेगा। और PWD के लिए यहाँ पे 10 साल। याद रखना, आपके रीजन में ही अप्लाई आपको करना है, ये चीज बहुत जरूरी है। SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन, आपको यहाँ पे कोई भी फीस जो है पे नहीं करनी है। अब आते हैं सिलेक्शन आपका कैसा होगा। मेन मेन चीजें आपको बता देता हूँ, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम वही चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, रिटन टेस्ट। ओके, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको जो यहाँ पे स्क्रूटिनाइज किए जाएंगे, और उस हिसाब से जो है जो भी बच्चे एलिजिबल है उनको यहाँ पे अपीयर होता आएगा। और 70% याद रखना आपका डिप्लोमा में होना जरूरी है। अब ये एग्जाम किस प्रकार होगा, डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसमें आपको 2 पार्ट्स में 2 घंटे का पेपर रहेगा ऑफ 2 आवर्स, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, जिसमें TKT यानी कि टेक्निकल नॉलेज टेस्ट आपका रहेगा विथ 120 क्वेश्चंस हैविंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। डेफिनेटली 3 ही डिसिप्लिन है, आप जिसमें भी अप्लाई करोगे उसके आपको क्वेश्चंस यहाँ पे बेसिक डिप्लोमा लेवल का ही सिलेबस होगा, ये चीज याद रखना। पार्ट 2 आपका होगा SAT, जिसमें सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको वर्बल, उसके बाद में वोकैबुलरी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह आपको यहाँ पे नॉन टेक्निकल सवाल 50 पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स देगा, वही आपका नेगेटिव मार्क्स 0.25 रहेगा, यानी कि 1/4 यहाँ पे रहेगा एज पर द 1 मार्क क्वेश्चन। अब आते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। यहाँ पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बहुत जरूरी है जानना। पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में बता दूं, UR और EWS कैटेगरीज के लिए।
30% आपका ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में होना चाहिए, दोनों में आपका 30-30% तो मार्क्स आना ही चाहिए सेपरेटली, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ जिसको हम बोलते हैं, एंड एग्रीगेट आपका 40% आना चाहिए। ये चीजें आपको याद रखनी है एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऐसा नहीं है कि यही क्राइटेरिया रहेगा, ये सिर्फ हमेशा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया दिया जाता है जिसमें आप एटलीस्ट एलिजिबल हो जाओ एग्जाम होने के बाद में जो अलग से कट ऑफ आएगा वो अलग रहेगा। अदर रिजर्व कैटेगरी 25% आपको दोनों पार्ट में से सेपरेटली चाहिए, 30% आपको यहाँ पे एग्रीगेट चाहिए। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा विल बी डिसाइड बाय बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जामिनेशन 100% वेटेज, यानी कि कोई भी इंटरव्यूज आपका नहीं होने वाला, 100% वेटेज यहाँ पे लिखा है रिटन टेस्ट। सो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आपका पेमेंट जो है 300 रुपये रहेगा जो बाकी कैटेगरीज के लिए है। अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ध्यान से देखो। ये रहा आपका जो है अप्लाई करने का जो है लिंक, मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। क्या क्या चीजें जरूरी है? सो डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले फोटोग्राफ 50 केबी के अंडर जेपीजे फॉर्मेट में, सिग्नेचर 30 केबी के अंडर जेपीजे फॉर्मेट में, बर्थ सर्टिफिकेट फिर वो आपका एसएससी सर्टिफिकेट भी चलेगा, 1 MB तक पीडीएफ चलेगा। पीडीएफ जो भी आपके वो 1 MB तक चलेंगे। डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उसके बाद में डिप्लोमा मार्कशीट 10 MB तक यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो तो, वैसे यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए तो डोंट वरी। कास्ट सर्टिफिकेट दोज आर बिलोंग्स टू द कम्युनिटीज। देन ईडब्ल्यूएस का जो है आपका वो सर्टिफिकेट भी चाहिए जिसमें इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपको वहां पे जरूरी है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ बिलोंग्स टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। उसके बाद में आपको बाकी सारी चीजें जैसे कि एज रिलैक्सेशन है तो वो आपको वो लगेगा। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कोई गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको होना जरूरी है, जो बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 तारीख से शुरू हो चुकी है, 3 दिन पहले, जस्ट 3 डेज बैक ये सारी चीजें शुरू हो चुकी है। 31 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑलरेडी आपको रीड करके तो मैंने पूरा ढंग से बता दिया है। सो आपको जैसे यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, आपका रीजन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको याद रखना रीजन ढंग से सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का अप्लाई नाउ का जो है बटन आ जाएगा। तो ये था आपको कैसे अप्लाई करना है इन शॉर्ट, क्योंकि बहुत जरूरी है। दो चीजें, एक आपका फोन नंबर और मेल आईडी आपको एक्टिव रखना है, उस पर आपको सारे अपडेट्स आएंगे। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है पूरी तरह से। इन फ्यूचर डेफिनेटली आपको सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जो भी आप यहाँ पे अपलोड करोगे वो सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड आपको लेके जाने हैं। टेस्ट सेंटर हर एक के रीजन के हिसाब से आपको 2 से 3 टेस्ट सेंटर यहाँ पे नजर आएंगे। सो आप अपने रीजन के हिसाब से यहाँ पे आपकी जो है सेंटर्स यहाँ पे अच्छे से फिल करो। ओके, ये बहुत जरूरी है, बाद में चेंज जो है वो नहीं होंगे। सो बहुत अच्छे से इसको फिल करना मत भूलना। उसके बाद में यस, बाकी सारी चीजें एज क्राइटेरिया के बारे में बता दिया। हायर एजुकेशन अलाउड नहीं है। यस, डिप्लोमा जो ये ट्रेनिंग का है ना, ये आपका रीजन वाइज ही कट ऑफ लगेगा, ऐसा नहीं कि ओवरऑल मतलब ओवरऑल सेंट्रल कट ऑफ नहीं लगेगा, इसका आपका रीजन वाइज, क्योंकि रीजन वाइज वैकेंसीज भी अलग है। ओके, सो डोंट वरी। सीबीटी ऑफ ऑल नोटिफाइड पोस्ट कंडक्टेड ऑन सिंगल डे इन सिंगल सेशन, यानी कि सारे रीजन का एक ही टाइम पे एक ही वक्त होने वाला है। सो आपको एक ही रीजन में अप्लाई करना है डेफिनेटली, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ओके, सेपरेट मेरिट लिस्ट आपको कास्ट वाइज आपके रीजन वाइज मिलेगा, जो मैंने बताया। क्वालिफाइंग तो आपको क्लियर करना ही है, लेकिन जो मेरिट लिस्ट है वो आपका अलग अलग आएगा। एडमिट कार्ड्स आपको पता चल जाएंगे, मैं आपको नोटिफाई दे दूंगा, आपको मैसेज भी आता है, मेल भी आता है, सारी चीजें आपको मिल जाती है। जो भी आप गवर्नमेंट सेक्टर को अप्लाई करते हो आपको सारी चीजें मिल जाती है, डोंट वरी, इसी के लिए चैनल है। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको ये लिंक शेयर करूंगा पीडीएफ का, दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, दोनों लिंक आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, प्लस आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं इसी तरह नए वीडियोस के साथ।